सुनिए, हाँ 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 बिल्कुल सुनिए भैया सुनिए ना, सुनिए तो पहले। राहुल गांधी बीजेपी पार्टी के आदमी है, वो जहाँ जाते हैं बीजेपी जीत जाती है, पता है आपको? वो बीजेपी का प्रचार। वहाँ से अभी स्टूडेंट्स आ रहे थे, वहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे थे। हम कैसे इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दें? इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कोरोना लेके नहीं आ रहे थे वो। अरे कोरोना लेके नहीं आ रहे थे वो। एक का चेक हो रहा था, उस टाइम राजनीति चमकाया जा रहा था अपना हाथ। और क्या कोरोना में भी राजनीति चमकाया गया है। फॉलो करना जरूरी है। अगर आप देश में रहते हैं, अगर देश के लिए हित में कुछ करना चाहते हैं तो 2 प्रोटोकॉल है, उसको आप फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं तो हमारी बेवकूफता है, क्योंकि हम लोग जाति पर से उठना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि थाली बजाओ, ये बेवकूफी नहीं है, उनका प्रोटोकॉल हम फॉलो करें। रोजगार का वादा किए थे, सुने थे, देखिए हम लाएंगे जिस तरीके से एलिगेशन। अरे रुकिए यार, अरे एलिगेशन लगते रहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, एलिगेशन, और भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, ठीक है। भाजपा असल, अरे रुको ये यार, भाजपा असल मायने में से, अरे चुप रहिए, बोलने दीजिए यार। भाजपा असल मायने में सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। एलिगेशन लगता है, हम एलिगेशन लगा दिए कि एके न्यूज के विकास जी चोर है। आप चोर हो गए कैसे? कांग्रेस में भाजपा हिंदुओं की पार्टी, मुसलमानों की नहीं है। अच्छा, कौन खड़ा है? भाजपा ने कहा कि हम हिंदू की पार्टी है। हमने नहीं कहा, हमने किसी को नहीं कहा। मनोहर शाहनवाज हुसैन किनके दामाद है? वो किस पार्टी में है? सवाल कर रहे हैं कि एलिगेशंस पर आ रहे हैं कि भाजपा सेक्युलर अब्दुल अब्बास नकवी किस पार्टी में है? भाजपा पार्टी मुसलमानों की है या नहीं? मुसलमानों के हित में काम करती है या नहीं? बिल्कुल गलत करती है या नहीं? मुसलमानों के हित में काम नहीं करती है, लेकिन उनके यहाँ मुसलमान दामाद और नेता है। हिंदू काम नहीं करती है। हम काम नहीं देख सकते। हम काम चलिए नहीं कुछ बात हम आपको बताते हैं। आर्टिकल यहाँ के नहीं, आपको मुसलमान है तो अच्छा शुरुआत से नहीं छोड़िए, हम शुरुआत से आ रहे हैं, ठीक है? आइए ना, सामने आकर बोलिए ना। अरे आ रहे हैं, देखिए शुरुआत से हम आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम नहीं कहते हैं, उधर से ही भाजपा के नेता या फिर भाजपा के सपोर्टर समर्थक कहते रहते हैं कि अगर भाजपा सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी नहीं है, तो आर्टिकल 370 हटाने का मतलब 3 तलाक हटाने का मतलब, एक सेकंड, 3 तलाक हटाने का मतलब कश्मीर के मुसलमानों से पूछिए कि हमें राहत मिली कि नहीं मिली। बहुत सारी बात, हर घर जो नल लग रहे हैं जात धर्म देखकर तो नहीं लग रहे हैं, वैक्सीन जो लग रहे हैं, बिल्कुल वैक्सीन की बात अगर करें तो वैक्सीन भी तो देख के ही लग रही थी, जात धर्म देखकर नहीं लग रही थी। इस पर क्या टिप्पणी दीजिएगा? आराम से। हाँ बिल्कुल, 370 की आपने पहला बात आपने 370 का बोला। 370 पढ़े लिखे बुझाते हैं। सुनो पहले, अरे रुको यार, बक करता है। पहला 370 में बोला, आप पढ़े लिखे अगर बुझाते हैं तो पहले पढ़ लीजिएगा कि मोदी जी ने 370 में कौन सा कानून हटाया और कौन सा कानून बचा हुआ। दूसरी बात हमने बोला 3 तलाक के बारे में। 3 तलाक में कानून क्या थे और कौन से कानून हटाए और क्या क्यों हटाया गया। और मुस्लिम समाज की महिलाओं से अगर पूछिए क्या हुआ कुछ, हम तो मुसलमान नहीं है कि बताएंगे 3 तलाक में क्या प्रक्रिया है, लेकिन जो मुसलमान है उनसे पूछे वो बताएंगे 3 तलाक में क्या प्रक्रिया है। और दूसरी बात आपने कहा, आप अरे यार बोलने दीजिए ना। दूसरी बात आप 370 का कहा, फिर कहा कि राम मंदिर का, ठीक क्या? फिर आपका सवाल क्या था? राम मंदिर का नहीं था, ये था कि कश्मीर के मुसलमान। हाँ, कश्मीर का मुसलमान, कश्मीर के बारे में। अरे पूछिए, जब कश्मीर के पंडितों को भगाया जा रहा था तो उसमें सरकार कौन था? उसमें कौन था? वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ का राज्यपाल कौन था? कश्मीर के पंडितों को या हिंदुओं को काटा जा रहा था, तब किसकी सरकार थी? बिल्कुल केंद्र में किसी सरकार थी। राज्यपाल कौन था? रक्षा मंत्री कौन था? राज्यपाल कौन था? और केंद्र में किसी समर्थन की सरकार थी? बता दे कोई भाजपाई, बता दे कोई भाजपाई। अगर वहाँ पे कश्मीर के लोग भाजपा से, इधर सुनिए, कश्मीर के लोग भाजपा से खुश होते तो वहाँ पे हर सीट पे मोदी को लड़ना चाहिए था। 3 सीट पे तो मोदी फाइनली लड़ ही नहीं रहा, क्यों नहीं लड़ा? तो बात करेंगे। अब कांग्रेस पे आता है, ठीक, कांग्रेस पर आरोप लगते रहते हैं, ठीक है, कि कुछ हम उनके काम जुड़वा देते हैं। एंटी कम्युनल वायलेंस बिल की बात करें, हिंदुओं के सेकेंडरी सिटीजन आप गिनवाइए ना जी। हाँ की बात करें, चाहे हम गिनाते हैं, हम बोलते हैं। आइए इधर आइए 40,000 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ला करके, एक मिनट, कांग्रेस की पार्टी सुनिए, यूपीए ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ला करके, हमको 3 तलाक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ला करके कांग्रेस सरकार ने क्या किया कि जो भी अब जो मंदिर पहले से इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण से, एक मिनट सुनिएगा,
उसको उस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ला करके कांग्रेस ने क्या किया कि जितने भी मंदिर को जो भी मुसलमान आक्रांताओं ने उसको तोड़ा है, अब वो नहीं बनेगा। उसके बाद फिर जब कांग्रेस के पीएम मनमोहन सिंह जी रहते हुए पद पे बोलते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। तो सुनिए, कॉरिडोर बनाने के दौरान लोकसभा में इनसे पूछिए जानकारी के लिए कि राम जन्मभूमि का नाम देने का काम किसने किया, इनसे पूछिए। राम जन्मभूमि का नाम देने का काम किया, वो काम कर भी दिया है। और जब विवादित जगह को ताला खुलवाने का काम किसने किया, इनसे पूछिए। ठीक है, अब बात करते हैं देश के मुसलमानों का कि बीजेपी में लोग सुन लीजिए, बात रहा देश के मुसलमानों को हमेशा टारगेट किया गया बीजेपी की सरकार में। इस देश में जब महामारी आई थी कोरोना जैसा, तो ये कहाँ से आया था उसको नहीं देख रहे थे, लेकिन बोल रहे थे कि मरकज से फैल रहा है, मरकज से फैल रहा है। पूरे न्यूज जितने चाटुकार मीडिया थे खाली मरकज को टारगेट कर रहे थे। काहे भाई, काहे? आपको जब ट्वीट आप काहे कर रहे थे, जब कहा जा रहा था ग्रुपिंग मत कीजिए तो काहे कर रहे थे? अगर आप करिए, गांधी ने जब ट्वीट किया, राहुल गांधी जब ट्वीट किया था कोरोना काल बहुत तेजी से बढ़ रहा, आप बंद कीजिए उसको, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कीजिए, तो मोदी जी काहे नहीं बंद किए थे? राजनीति चमकाना था। राहुल गांधी को तो बुद्धि है नहीं। राहुल गांधी क्या बोलेंगे? सुनिए, हाँ बिल्कुल, सुनिए भैया सुनिए ना, सुनिए तो पहले। राहुल गांधी बीजेपी पार्टी के आदमी है, वो जहाँ जाते हैं बीजेपी जीत जाती है, पता है आपको? वो बीजेपी का प्रचार। वहाँ से अभी स्टूडेंट्स आ रहे थे, वहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे थे। हम कैसे इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दें? इंटरनेशल फ्लाइट बंद, कोरोना लेके नहीं आ रहे थे वो, अरे कोरोना लेके नहीं आ रहे थे वो, एक का चेक हो रहा था, उस टाइम राजनीति चमकाया जा रहा था अपना हाथ। और क्या, कोरोना में भी राजनीति चमकाया गया है। फॉलो करना जरूरी है। अगर आप देश में रहते हैं, अगर देश के लिए हित में कुछ करना चाहते हैं, तो 2 प्रोटोकॉल है, उसको आप फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं तो हमारी बेवकूफता है, क्योंकि हम लोग जाति पर से उठना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि थाली बजाओ, ये बेवकूफी नहीं है। उनका प्रोटोकॉल हम फॉलो करें, नशाई कीजिएगा आप, कुछ भी बोलिएगा। भाई अच्छा एक मिनट सुनिए, एगो मैं भाई से इनसे बात पूछना चाहता हूँ। सुनिए ध्यान से। क्या मैं भाई से पूछना, ये मनोविज्ञान नहीं जानते हैं क्या? शायद मनोविज्ञान से परिचित नहीं होंगे, मनोविज्ञान से परिचित नहीं होंगे। आपसे को बात पूछते हैं हम लोग के, एक मिनट अच्छा भैया एक मिनट सुनिए ना भाई, सुनिए ना। मनोविज्ञान से भाई जी, ये मनोविज्ञान से परिचित नहीं के बराबर लगते हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम लोग के घर में, हम लोग सभी सनातनी धर्म से फॉलो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, जब बच्चा होता है, हवन होता है, ताली बजता भी है बच्चा होने पे, तो ये खुशी का प्रतीक है, खुशी का सूचक है। ठीक है, सुनिए एक मिनट सुनिए, गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन है, इनको चक्कर अगर आता है गिर जाएंगे तो हम खुशी में थाली बजाएंगे। अच्छा है देखिए, अंधभक्त का और कोई 10 को हाथ पर नहीं होता है, ऐसे होते हैं। ऐसे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई जी से कि क्या, सुनिए भाई जी, आराम से ना सुनिए। ये कह रहे हैं भाई जी की थाली किस रीजन से बजवाया गया था, ये आपको मालूम है? थाली बजवाने के पीछे 2 रीजन। पहला थाली, घंटी और शंख की ध्वनि से जो वातावरण में शुद्धता होती है, रेडियो एक्टिविटी को कम करता है। दूसरा उन्होंने कहा था कि ताली बजाने का क्या है कि जो लोग कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनकी शहादत हो रही है, उनको हम लोग प्रशंसा के तौर पे बजाएंगे। 5 मिनट बजा देने से इनका थाली घट गया घर का। सुनिए एक मिनट, ये कह रहे हैं कि रेडिएशन कम होता है। अब बात मेरा सुनिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं जिनको नॉलेज कुछ है नहीं, बस बातें पतंगे बनाना जानते हैं। क्योंकि अगर जो ध्वनि प्रदूषण की बात करें, डेक बजाने की बात करें, आपको पता होना चाहिए अगर 110 मीटर से ज्यादा आता है तो ध्वनि प्रदूषण वो काम करता है, आपको पता होना चाहिए। अरे एक बात बताइए, जो मोदी जी कहते हैं कि नीचे नाली में से पाइप लगा के गैस निकलता है,
कौन सा गैस निकल रहा है? सिर्फ बदबू के अलावा कोई गैस नहीं निकलता है, ठीक है। बीजेपी खाली बदबू दे रहा है और कुछ देखिए जितने भी अंधभक्त हैं, जितने भी अंधभक्त हैं अभी धरती पे, वो उसी नाली के गैस का चाय पी करके आते हैं, मोदी 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 करते हैं यहाँ पे। सुनिए मेरा बात सुनिए। गोबर के हलवा बना के यहाँ स्थिति सुनने, माइक नहीं छीनिए, माइक नहीं छीनिए जर्नलिस्ट का, माइक मत छीनिए। हम पेशेंस रखे ना, आप भी सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। हम भाई बहुत देर से खड़े हैं, पूछ लीजिए आप एंकर से पूछिए, एंकर से पूछिए, एंकर से पूछिए, झूठ नहीं, एंकर से पूछिए। जय जय श्री राम। मोदी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जय श्री राम। सबसे पहले तो हम लोग जिस जगह से आते हैं वो मिथिला का क्षेत्र है। हम लोग माँ सीता के वंशज हैं, ठीक है। हमारी बहन है, बुआ है और कुछ है, तो हम लोग जय सिया राम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोई बड़ा वो कॉन्शस नहीं है। आप पूछे हम लोग का सुनिए, पढ़ लिख लिए, बोलने दीजिए पहले। पढ़ लिख लिए, पढ़ने के बाद क्या शादी नहीं हो रहा है? सोचे कि साहब से पूछते कि अब शादी नहीं हो रहा है, तो मन का बात सुनते हैं, बोलते नहीं हो हमको। और उनका मन का बात सुनने में या बोलने में हमको कुछ फर्क नहीं आता। एक ही जवाब आता, न घर बसा हमारा, न बसने देंगे तुम्हारा। क्या बोले? सबसे पहला चीज पढ़ लिख लिए। मोदी जी अपना घर नहीं बसा पाएंगे, देश क्या बसा पाएंगे? एक मिनट। राहुल गांधी अपने तक इटली में घर बसाए। राहुल गांधी पूछे इटली में घर बसाए कहाँ? 4,000 किलोमीटर चलने वाला 4,000 किलोमीटर चलने वाला राहुल गांधी। भाई प्रमाण दे कि इटली में घर बसाया है। ये भाई प्रमाण दे, नहीं तो माफी मांगे बीच मीडिया में। भाई प्रमाण दे, ये भाई प्रमाण दे कि इटली में घर बसाया है, नहीं तो माफी मांगे मीडिया में। एक मिनट, ये मोदी जी कहते हैं कि सबसे साथ आदिवासियों के साथ चले जाते हैं तो कहते हैं कि उनके साथ हमारा गहरा संबंध है, मुसलमानों के साथ गहरा संबंध है। इनका इनकी बीवी के साथ गहरा संबंध नहीं था, बाकी सबके साथ गहरा संबंध था। आइए, ठीक है। बस रोजगार के बाद देखिए प्रज्वल रेवन्ना के बारे में एक मिनट देखिए, प्रज्वल रेवन्ना के बारे में लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। मोदी जी के पत्नी के बारे में इतने ऐसे व्यक्ति जिनका हमको नहीं समझ में आता कि कोई कद होगा राजनीति में, ऐसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं और फिर भी शांति से हैं। एक बात बताइए, चलनी एक बार बोले तो एक मिनट, एक बात सुनिए। 1947 में हमारा देश में एक तिनका नहीं बनता था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री LLB करके आए, जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे वो विदेश से पढ़ के आए। आज हमारे देश में सब कुछ बनता है, फिर भी हमारे देश में प्रधानमंत्री एक चाय वाला है। ये देश की दुर्गति नहीं है तो और क्या है? ये दुर्गति है देश की। ये डेमोक्रेसी है जो कहते हैं कि खतरे में है। एक छोटा सा भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पे चला जाए। अरे मीडिया, अरे मीडिया भी क्या? अरे एक मिनट, वो भी इनके पक्ष में बोलिए तो मीडिया ठीक है, अगर नहीं सुनिए, हम बोलते हैं नहीं, हमको बोलने दीजिए। ये बोले कि उनके पत्नी के विषय में बोलते हैं, डेमोक्रेसी पे बोलते हैं। आप बताइए वो कौन था जो बोला कांग्रेस की विधवा है? वो कौन था जो बोला जर्सी गाय था? बताइए कौन था? उनको बोलने का शऊर है। गरीब इतना कह रहे हैं कि भारत पहले इतना गरीब था तो सब लोग को पेंशन देता था। अब भारत में डंका बज रहा था, अब घंटा मिला सबके। केकर मैया बाबू का नाम है उसका? अरे पहले वृद्धाश्रम में है, पेंशन वाला केकर मैया बाबू। कह रहा है कि मोदी बाप 6,000 महीना ले रहा है मोदी सरकार से, अब बेटा यहाँ के बोला मोदी चोर है। किसान है, हमारे से बड़ा किसान है। 6,000 महीना